नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिक्षण विभाग की तरफ से आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है खेलें करें सीखें, जिसके अंतर्गत हम आज तालबद्ध व्यायाम का पुनराभ्यास करेंगे। बच्चों, हमने पहले भी बहुत सारे प्रकार के कसरत किए हैं और सीखे हैं। उसी की कड़ी में आज हम तालबद्ध व्यायाम का पुनराभ्यास करने वाले हैं, है ना बच्चों? तो आप सभी रेडी हैं? वेरी गुड। सुविचार से हम अपना क्लास शुरू करेंगे। हाँ, सुबह सुबह सुविचार हम सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन सुंदर और अच्छा हो जाता है। आज का सुविचार महात्मा गांधी जी का है कि सत्य एक बहुत बड़ा पेड़ है, यानी वृक्ष है। हम उसकी ज्यों-ज्यों सेवा करेंगे। किसकी सेवा? सत्य की। हाँ, सत्य जैसे जैसे हम बोलेंगे, उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हैं। उसका अंत ही नहीं होता। किसका? जो सच बोलने से जो फल मिलता है, उसका अंत नहीं होता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है? अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना है, सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य बोलना एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा काम है। हाँ, सदा सच बोलना है और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको पूरा जीवन मिलता रहेगा और हमेशा वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। तो आज से आपको प्रण करना है, कसम लेनी है कि झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य ही बोलना है ना बच्चों? तो हमारे प्यारे बच्चे आज के बाद हमेशा सच बोलेंगे। बच्चों, मैं रुद्र प्रकाश मिश्रा आप सभी को आज खेले करे सीखे विषय में पढ़ाने वाला हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल मलाड पूर्व PN वार्ड की तरफ से आप सभी को पढ़ाने के लिए आया हूँ। आप सभी बच्चे जैसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ते थे, वैसे आज भी मन लगा करके खूब अच्छे तरीके से जो पढ़ाऊँगा उसको आप पढ़ोगे, समझोगे और वैसा ही करोगे। ठीक है? आज का हमारा विषय है खेलें करें सीखें। ठीक है? इसमें आपको खेलना है, करना है और सीखना है। ठीक है? तो एक वीडियो आपके सामने आएगा, जिसे देखना है और ध्यान देना कि यह किस तरह से व्यायाम ये लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये सब क्या कर रहे हैं? सभी लोगों का व्यायाम एक साथ ही चल रहा है ना? सबके हाथ पैर और मूवमेंट सब एक साथ में हो रहा है। तो क्या करना है? आप जब भी एक्सरसाइज और व्यायाम करोगे तो इस वीडियो को ध्यान देना। हाँ, कैसे ध्यान देना? कि ये जो है एक्सरसाइज आपका हमेशा जितने भी लोग करोगे, 2 4 6 10 एक साथ करना है और ध्यान देना है कि सारा मूवमेंट एक ही तरह हो, तब वो आपका तालबद्ध व्यायाम होता है। यानी सभी के ताल मिलते हैं। कोई बाएं जाता है तो सभी बाएं जाएंगे, दाएं गया तो दाएं। देखो, हाथ एक साथ ऊपर जा रहा है तो सबका जा रहा है। हाँ, ये देखो, हाथ सभी का एक तरफ से जा रहा है। हाँ, फिर नीचे आ रहा है तो एक तरफ। और इनके व्यायाम का जो स्टेप है, सभी लोगों का एक साथ में हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो इसे क्या कहते हैं? तालबद्ध व्यायाम। एक ही ताल में व्यायाम करना है ना बच्चों? तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है तालबद्ध व्यायाम।
ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखेंगे ताल के साथ में व्यायाम कैसे किया जाता है। सबसे पहला है संगीत की धुन पर व्यायाम। सबसे नंबर 1 में आएगा प्रकार 1 गुब्बारा कसरत, यानी ऐसा कसरत जिसे हमें गुब्बारे के साथ में ही करना है। ठीक है, तो दोनों हाथ में गुब्बारा लेना है और पहले चित्र में दिखाए गए अनुसार मूल स्थिति में खड़े हो जाना, यानी हमको व्यायाम शुरुआत यहाँ से करना है। फिर एक बोलने पे तुरंत आपका हाथ हवा में जाएगा ऊपर और कान से छूते हुए वो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, ओके। हाँ, तो 1 और फिर 2 में आपका हाथ बाजू में आएगा और एकदम से कसा हुआ रहेगा, हाँ, यानी खिंचा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में देखो, फिर पहले आसन की तरह हो जाएगा, यानी हाथ ऊपर कान से सटा हुआ। और उसके बाद ये चौथा प्रकार, यानी मूल स्थिति के जैसा फिर से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यह देखना है और मैं बोलूँगा अब आपको वैसा ही करना है। ठीक है, रेडी? ओके, 1 2 3, ओके। 1 हाथ ऊपर हो गया, 2 हाथ बाजू में खिंचा हुआ, 3 हाथ फिर से ऊपर और 4। ओके, वेरी गुड। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ, आसन पूरा हो गया है ना। एक बार फिर से रिपीट करोगे, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से व्यायाम करेंगे। ठीक है, मूल स्थिति में खड़े हो जाओ। 1 हाथ ऊपर, 2 हाथ बगल में खिंचा हुआ, 3 हाथ वापस से ऊपर, 4। एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। अगला देखना है वीडियो, और आपको यह ध्यान देना कि इन दोनों का लय और ताल, यानी कि व्यायाम किस तरह से होता है। अब आपके सामने ये वीडियो चल रहा है ना बच्चों? इसको आप देखो कैसे ये दोनों ने व्यायाम को एक सुंदर तरीके से किया है। और एक चीज़ और ध्यान दोगे, इनका ये जो वीडियो है ना, वो धूप में बन रहा है, यानी कि इनका एक्सरसाइज व्यायाम धूप में हो रहा है। तो धूप में जब हम करते हैं कोई भी एक्सरसाइज और व्यायाम, देखो दोनों ने एक साथ किया है ना, तो जब हम धूप में करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अधिक लाभकारी हो जाता है ना। तो आपको भी इसी तरह से अपने सारे व्यायाम धूप में अगर हो सके तो बहुत अच्छा है ना। अब देखो अगला है गेंद के साथ व्यायाम। वीडियो में क्या था, उनके हाथ में एक गेंद था बड़ा सा, हाँ, फुटबॉल के जैसा। तो उसी तरह से वीडियो अगर आप गेंद लेकर के व्यायाम करते हैं तो आपका व्यायाम और सुंदर और आकर्षक हो सकता है। और तरह तरह से हम जब व्यायाम करते हैं ना, तो वो करने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, मूल स्थिति में देखो कैसे खड़ा है। ये देखो, ये बच्ची जो है पहले मूल स्थिति में है। ठीक है, एक बोलने पे हाथ जैसे लाना है वैसे। ठीक है, हाथ आगे कैसे, चित्र के अनुसार। हाथ कहाँ तक ऊपर आएगा, कंधे के बराबर, है ना। 1 2 में क्या है, बाईं तरफ में घुमाया है, हाँ, एक पैर को मोड़ा है और हाथ भी लेके गई है। ठीक है, 2। उसके बाद 3 पे वापस से उस पैर को मोड़ा गया है, ये पैर को, हाँ, इस पैर को मोड़ा गया है और इस तरह से देखो बन गया है ना। तो 3 में वापस से एक जैसे 1 नंबर में थे, यानी कि 1 नंबर आसन में थे, फिर 2 में ऐसे हुए, फिर 3 में वापस 1 के जैसा। और फिर ये लास्ट में जो है ये चौथा आसन है ना, उसमें वापस से मूल स्थिति की तरह आकर के खड़ा हो जाना है। ठीक है, अब आप सभी को ये मेरे पीछे पीछे बोलने के पीछे पीछे आपको करना है। ठीक है बच्चों, इसमें देखना है, वैसे करना है। ओके, सावधान, मूल स्थिति में खड़े हो आप। ठीक है, 1
2 3 4। फिर से दोहराएंगे। इस बार बच्चों 2 नंबर पे जो हम बाईं तरफ गए थे, इस बार उसके उलट दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, सावधान। 1 2 3 4। रेडी? एक बार और रिपीट करेंगे मूल स्थिति में। ओके, 1 2 3 4। रिपीट, 1 2 3 4। वेरी गुड। ऐसे आपको हर सुबह में व्यायाम करना ही करना है ना बच्चों। अब ये तीसरा प्रकार है, क्या है? लाठी कसरत, यानी लाठी दंड के साथ में कसरत। इसे दंडा भी कहते हैं। हाँ, उसको शुद्ध उच्चारण में दंड कहा जाता है। मूल स्थिति में इस तरह से दंड लेकर के खड़े होंगे, दोनों हाथ नीचे और शरीर सीधा। एक बोलते ही हाथ को कंधे के बराबर लाएंगे। 1, फिर 2। 2 में क्या करना है? एक हाथ को मोड़ के दूसरी तरफ ले जाना है, दूसरे हाथ को सीधा रखना है। 2 3। 3 में वापस से हाथ को आगे लाना है। 4। 4 में क्या है? वापस से मूल स्थिति में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको रिपीट करेंगे बार बार। मैं आपको बार बार बोलूँगा, आपको इसे दोहरा दोहरा के करना है। ठीक है, सावधान। मूल स्थिति में रेडी। 1 2 3 4। 2 की स्थिति जो है ना, एक बार में बाईं तरफ जाएंगे, दूसरी बार में उसके उलट, है ना। रेडी? वापस से मूल स्थिति में। आप सभी लोग तैयार हो? वेरी गुड। 1 2 3 4। रिपीट, 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। फिर से बार बार करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वेरी नाइस। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, है ना। अब अगला एक वीडियो आप देखोगे। हाँ, ध्यान से देखो। हाँ देखो, वो मुंह से कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2। हाँ, इस तरह से करना है ना बच्चों। तो ये क्या है? ताल युक्त व्यायाम, यानी कि आपके करने का स्टेप एक बराबर रहे। हाँ, इसके लिए बोल बोल के व्यायाम भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि बोल बोल के करने से ताल बना रहता है और सुंदर तरीके से होता है ना बच्चों। बच्चों, अब हमारा अगला व्यायाम है रुमाल या अन्य कपड़ों की सहायता से कसरत। प्रकार 4। ठीक है, अच्छा 4 पे जाने से पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा व्यायाम किया है। नंबर 1, गुब्बारा कसरत, यानी गुब्बारा के साथ में कसरत, जिसको आप लोग बैलून कहते हो, फुग्गा। हाँ, उसका शुद्ध नाम है गुब्बारा। गुब्बारा के साथ में कसरत, है ना। ठीक, 1 2 3 4। 4 स्टेप है, इसी को बार बार दोहराना है। ठीक है, एक पहला कसरत क्या था हमारा? पहला गुब्बारा कसरत, ये हो गया हमारा प्रकार 1। हाँ, इसको जितने भी लोग करते हो सबको ध्यान देना है, एक साथ में हो, है ना बच्चों। उसके बाद
आप लोगों ने वीडियो में देखा किस तरह से बॉल के साथ में व्यायाम किया जा रहा है ना। हाँ, दूसरा प्रकार आया, पहला हमने देखा गुब्बारा के साथ में व्यायाम, दूसरा है गेंद कसरत। ये हमारे तालबद्ध व्यायाम का दूसरा प्रकार है, हाँ? उसमें भी मूल स्थिति 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से करके बार बार उसको करना है ना। तो ये आपका कसरत हो जाता है पूरा। अगला आता है लाठी कसरत, यानी डंडे के साथ या दंड के साथ, या यूँ कहें कि लाठी के साथ, कहीं कहीं पर लठ के साथ, इस तरह से बोला जाता है। तो उसके साथ में आपको व्यायाम करना है। और बच्चों, जब हम किसी दंड या किसी लाठी या किसी हथियार के साथ में व्यायाम करते हैं तो हमें क्या है ना, एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ? तो दंड की सहायता से तालबद्ध कसरत करना है ना बच्चों। तो ये हमारा प्रकार 3 है। प्रकार 3 में दंड की सहायता से तालबद्ध कसरत 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सुबह सुबह व्यायाम या कसरत कुछ कर लेते हो तो आपका पूरा दिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बीत जाता है, और बॉडी में ऐसा लगता है ना जैसे कि आज कुछ जादू हो गया है। यानी पूरी बॉडी में ऐसा लगता है ना पावर आ गया है, आज हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सुबह सुबह व्यायाम कर लेते हैं ना तो हमारे शरीर की जो नसें होती हैं, नासिकाएं, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो ब्लड होते हैं वो सब अपने बॉडी के गर्मी से और तनाव खिंचाव की वजह से बहुत तेज़ बॉडी में दौड़ने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में एक अलग लेवल की ऊर्जा होती है, तो जो कि हम बिना व्यायाम के ऊर्जा वो नहीं पाते हैं, है ना। तो क्या करना है, आपको भी प्रतिदिन तालबद्ध व्यायाम, कसरत, योगा, खेल, दौड़, इस तरह से शारीरिक गतिविधि करना ही करना है ना बच्चों। अगर आपको कुछ ना मिले तो क्या करना, घर में थोड़ा काम करना मेहनत से, हाँ, जिससे बॉडी से पसीना आए, हाँ। और तब क्या होगा, आपका मन हमेशा खुश रहेगा, और पढ़ने में भी, और लिखने में भी, और अपने दोस्तों की मदद करने में भी आपको हमेशा मदद मिलेगी, है ना। तो ये तीसरा प्रकार था हमारा लाठी कसरत। हाँ, ध्यान देना, व्यायाम या कसरत करते समय किसी दूसरे को समस्या नहीं होनी चाहिए। लाठी से कर रहे हो लेकिन आजू बाजू वालों को चोट ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या घर में कर रहे हो तो कहीं पंखे से ना भिड़ जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब हमारा चौथा प्रकार है रुमाल या अन्य कपड़ों की सहायता से कसरत, जिसे कहते हैं प्रकार 4 रुमाल कसरत। क्या है? प्रकार 4 रुमाल कसरत, यानी रुमाल की सहायता से कसरत है। अब ये जो रुमाल है उसको लेकर के मूल स्थिति के जैसे खड़े होना है। देखो मूल स्थिति में कैसे खड़ा है वो बच्चा, दोनों हाथ को अपने दोनों पैरों की तरफ में सीधा नीचे, और दोनों हाथ में रुमाल। एक बोलते ही तुरंत रुमाल उठा करके अपने दोनों कंधे को टच करवाएगा, छू लेगा, हाँ। और हाथ को मोड़ करके ऐसे ही रखना है। 1, फिर 2 में क्या करना है, हाथ को स्ट्रेच करना है, खींचना है, तनाव देना है। कहाँ? बगल में, हाँ। ये दूसरा। फिर तीसरे में फिर से पहले स्टेप की तरह मूल स्थिति में आना है,
और दोनों हाथों को अपने कंधे के पास में लेकर के जाना है। 3, उसके बाद 4 में क्या है, अपने हाथ को वापस से नीचे ला करके मूल स्थिति में रुकना है। तो आप लोग मेरे साथ करोगे, मैं 5 बार नहीं तो 6 बार बोलूँगा और आपको फटाफट करना होगा। पहली बार एक बार मैंने बोल दिया, बता दिया, दूसरी बार फिर थोड़ा सा बताऊंगा और तीसरी बार से आपको खुद ही करना रहेगा, ठीक है। अभी दूसरी बार मैं थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। रेडी? चित्र देखते रहो मोबाइल में और इसी तरह से एक्सरसाइज करते रहो। कैसे? रेडी? मूल स्थिति में खड़े हो जाओ, सभी लोग मोबाइल सामने रख के खड़े हो जाना है, ठीक है। रेडी? एक में तुरंत हाथ ऊपर लेना है कंधे के पास, देखो चित्र के तरह से। 2 में हाथ को खोलना है और बाजू में फैलाना है और उसको खींचना है, तनाव देना है। 2, 3 में हाथ को वापस से चढ़ा करके वापस कंधे के पास ला करके एक आसन में जैसे रखे थे, एक में बोलने पे वैसे ही रखना है। फिर 4 में क्या हो जाएगा, वापस से मूल स्थिति में खड़ा होना है। अब मैं खाली संख्या बोलूँगा, आप लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये तीसरी बार बोला मैंने। अभी 3 बार और कहूँगा और व्यायाम आपको करना है। 1, 2, 3, 4। ओके, मूल स्थिति में आ जाओ। सावधान बोलने का बात मतलब है कि इसके बाद अब व्यायाम शुरू होगा। सावधान। 1, 2, 3, 4। रिपीट। सावधान। 1, 2, 3, 4। सावधान। 1, 2, 3, 4। इस तरह से आपको बार बार इसे रिपीट करना है, दोहराना है और समझना है। व्यायाम रोज़ का रोज़ अपने घर पे करना है। तो बच्चों, आपको क्या है, बड़ा वाला धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप लोग रोज़ एक्सरसाइज करने वाले हो, रोज़ व्यायाम करने वाले हो, है ना। रोज़ व्यायाम करने से क्या होगा, आपका शरीर खूब मजबूत होगा, हमेशा भूख लगेगी, मम्मी पापा जो देंगे उससे तुम्हें खाने का मन करेगा, है ना। और दोस्तों के साथ खेलने में, पढ़ने में, सब कामों में आपको आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, आप रेडी हो? ठीक है, व्यायाम करने के लिए। अगर आप व्यायाम करोगे और तब आपका मन, शरीर हमेशा अच्छा रहेगा और आपको कोई रोग नहीं होगा। बच्चों ध्यान देना, इस समय हम लोग ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोरोना महामारी हम सबके बीच में आ चुका है। तो कोरोना से लड़ना है तो क्या करना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा सा अच्छा बना करके रखना है। उसके लिए जो भी घर से मिले वो खाना है, समय पर सोना है, समय पे जागना है। कविता पढ़े हो ना, सही समय पे सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है, अपना काम समय से करता वही सफलता पाता है ना। तो बच्चों, आप सब लोग एक्सरसाइज व्यायाम करने वाले हो और आपने क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, समझा और व्यायाम सीखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको यह समझना है कि आपका क्लास ख़त्म हो चुका है। आपको सब्सक्राइब करना है जो हमारा एजुकेशन का चैनल है। कौन सा चैनल है? BMC ऑनलाइन एजुकेशन स्टैंडर्ड 2। इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई वीडियो रोज़ डालेंगे तो आपके पास वह वीडियो तुरंत आ जाएगा, है ना। और तुरंत आने के बाद वो आप उसमें मैसेज आ जाएगा, आपको सब्सक्राइब करके रखोगे। मैसेज आने के बाद फिर क्या होगा, वो
तुरंत आप जा कर के वो पढ़ सकते हो। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका भी वीडियो आ जाएगा, 1-2 दिन में आता है। ठीक है, तो आप फिर से यह क्लास देख करके कुछ सीखना है तो सीख सकते हो। ठीक है, और क्या करना है, एक काम, अपने जो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा के जो रिश्तेदार हैं, यानी आपके भी रिश्तेदार हुए, हाँ, उनको भेजना, जैसे मौसी का लड़का, बुआ का लड़का और आपके चाचा का लड़का, हाँ, बच्चों को भेजना, लड़का लड़की सब जो पढ़ते हैं स्कूल में, हाँ, उनको भेजना है और बोलना है कि हमारे सर का चैनल है, इसको देखने का और लाइक और सब्सक्राइब करने का है ना बच्चों। तो आप सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।